तो हेलो दोस्तों, एक बार क्या स्वागत है आप सभी का एक क्या कहते हैं जैसे एक्सपोज। सो पहली एक्सपोज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ पहली बार हुआ है, तो इसीलिए मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जो अपनी प्रीवियस ऑग है वो क्यों छोड़ी। देखो, कुल मिला के बात ये है भाई, ऑर्गेनाइजेशन से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन एक नंबर ऑर्गेनाइजेशन है, आपको भी पता है भाई, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चलता है, ठीक है। अगर किसी ने उसका नाम ले दिया तो वो नाम काफ़ी है, ठीक है, और कुछ आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी रेपुटेशन है भाई मार्केट में, ठीक है। तो भाई उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आज मैं उनको एक्सपोज करने वाला हूँ कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को हरास करते हैं, थ्रेटन करते हैं। तो वही सारी चीज़ें भाई, इसमें आपके सीनियर लेवल भी इवन इंक्लूडेड है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, इंक्लूडिंग एचआर। जो आपका मतलब एचआर कंपनी में क्यों होते हैं भाई? एचआर होते हैं कि आपको मतलब आपकी किसी भी सिचुएशन में वो हेल्प कर सकें। अगर आप हरास हो रहे हो या आप थ्रेटन हो रहे हो किसी से, या कोई आपको असॉल्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है भाई, कुछ भी गलत चीज़ हो रही है, तो एचआर विल बी द फर्स्ट पर्सन जो आपको हेल्प करेगा। बट भाई एचआर ही इस सब में अगर इंक्लूड हो जाए तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे किसी से हेल्प के लिए, ठीक है। तो मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये सब स्टार्ट हुआ भाई 31 जनवरी से, जिस दिन हमारी सैलरी आई, 31 जनवरी 2025। मेरे को ये डेट दिमाग में छप चुकी है। उसके बाद हुआ ये कि लाइक मेरी सैलरी अराउंड लाइक 45% या फिर 40% डिडक्ट हो गई। डिडक्ट क्यों हुई वो बाद में आते हैं। अब भाई डिडक्ट हो गई। अब भाई 31 जनवरी को मैं ट्रिप पे था, कार्तिक स्वामी तुंगनाथ पे। अब भाई सैलरी अगर डिडक्ट होके आएगी तो ऑब्वियस सी बात है मूड ख़राब होगा। तो वही सब था कि मेरा मूड ख़राब हुआ। फिर ये था कि मेरे को एक दोस्त की शादी में जाना था, फरवरी में उसकी शादी थी, तो मैं शादी करके वापस लौटा। मैंने सबसे पहला काम किया भाई कि मैं पहले रीच आउट करूं सबको कि भाई मेरी सैलरी क्यों कटी है, मेरे को बताओ। ये मैं 31 जनवरी को कर चुका था। मैंने टिकट रेस की थी एक आईआईटी टीम को कि भाई मेरे को बताओ कि मेरी पे स्लिप के बारे में, कि ये अमाउंट क्यों डिडक्ट हुआ है, आई डोंट नो। तो वो टिकट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये मैं 4 फरवरी की बात बता रहा हूँ, मतलब मैं दोस्त की शादी से वापस आया था, उसके बाद की बात है। तो उनकी टीम का कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। आपको भी पता होगा कि भाई आईटी टीम कैसी होती है, कभी रिस्पॉन्स नहीं करती एक बार में, जब तक आप मतलब बिल्कुल उनको वो नहीं कर दो, पैनिक नहीं कर दो, ठीक है। तो यही सीन हुआ। अब मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब भाई, 4 दिन हो गए और 4 दिन से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं है उस वाली टिकट पे। तो मेरा सिंपल था कि भाई मेरा हो गया, अब मुझे नहीं रहना है इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, दैट्स इट। ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है नो डाउट, आई वुड से, बट एम्प्लॉयज़ की वजह से मेरे को नहीं रुकना है इसमें। सिंपल सी बात ये थी, ठीक है। मैंने तुरंत रेजिग्नेशन डाला कि भाई मैं अभी से इमीडिएट इफेक्ट के साथ में काम बंद कर रहा हूँ, अब मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को अभी तक कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है और ना ही कोई इंटरेस्टेड है सुनने में कि मेरे पैसे क्यों कटे, ठीक है। अब बात आती है भाई मैंने रेजिग्नेशन क्यों डाल दिया, ठीक है। मेरे को बात करनी चाहिए थी मैनेजर से, फर्दर एचआर से बात करनी चाहिए थी भाई। सबसे मेन बात, मैंने तीन या चार मेल डाले, उस पर किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, इंक्लूडिंग मैनेजर्स, माय टीम लीड एंड एचआर एज वेल। एचआर कॉपी में थी, ठीक है। तो ये सीन था। अब मैं भाई उस टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेट था, मैं सुबह सुबह घर पे एंटर हुआ अपने, मेरे को ऑफिस भी जाना था उस दिन। मैं सोच के आया था कि भाई मैं ऑफिस जाऊंगा, बात करूंगा, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ इसको ये सब सोच के कि भाई एक तो ये पहले से ही आपको पता है कि पैसे नहीं मिलते, ठीक है, आईटी नॉर्म्स के हिसाब से, आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से, दिस ऑर्गेनाइजेशन विल पे लेस टू देयर एम्प्लॉयज, बट नो डाउट लाइक द बेनिफिट्स विल बी मोर बेटर देन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, आई वुड से, ठीक है। तो भाई मैं भूल गया तारीफ करने के चक्कर में क्या बोल रहा था। तो हम थे वहाँ पर कि मैंने मैनेजर्स को मेल डाला, एचआर को मेल डाला, टीम लीड को, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है। तो उस सब से मैंने परेशान होके फाइनली अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया कि भाई मेरे को कोई अब इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, मेरे पे कोई ऑफर नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है। इतना कह के मैंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने रेजिग्नेशन सबमिट किया उसके बाद भाई सब एक्टिव हो गए, सबको मेरी चिंता हो गई ऑल ऑफ अ सडन कि भाई क्या हो गया, क्यों रेजिग्नेशन डाल दिया। क्यों चिंता हुई उसका रीज़न ये है कि मेरे पे डिपेंडेंसी थी, मेरे पे काम था, मैं प्रोजेक्ट को संभाल रहा था,
और मतलब प्रोजेक्ट भी काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में था, ठीक है। तो सबको भाई एकदम वो हो गई कि अब क्या करें, इसने तो रेजिग्नेशन डाल दिया, तो काम छोड़ रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने थोड़ी अपनी तिगड़म लगाई, फिर मेरे को एचआर का कॉल आता है धमकाने के लिए, काइंड ऑफ थ्रेटन करने के लिए, धमकाने के लिए, मैं क्लियर शब्दों में कहना चाहूँगा, धमकाने के लिए कॉल आता है कि मितांश वी विल, अगर आप काम नहीं करोगे, आप ऐसे छोड़ दोगे, तो वी विल ब्लैक लिस्ट यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। मैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने एक्चुअली क्या हुआ अपने आईफोन से रिकॉर्ड करा था कॉल को, तो उसमें मेरे को पता नहीं था कि वो बोल देगा योर कॉल नाउ हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी, एचआर ने बोला कि वाई यू आर रिकॉर्डिंग दिस, तो मैंने कहा ठीक है मैं स्टॉप कर देता हूँ। फिर मैंने मम्मी का फ़ोन लिया, मम्मी के फ़ोन से वो स्पीकर पर रिकॉर्डिंग करी। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ भाई, ठीक है, ये सुनना अभी। One email came from your end, and we were not able to understand that what type of deductions actually happened in your payslip and what was the actual issue. Since then, I was like that maybe any. और हाँ, इस मतलब ये जो कॉल हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस कॉल थी, इसमें मैनेजर्स वगैरह सब इंक्लूड थे, बट एचआर ने बोला कि ये मतलब 1-to-1 कॉल है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद इसमें सेकंड एचआर आएगी जो मेरे को धमकाने आएगी, ठीक है। अभी सुनाता हूँ मैं। ये मतलब ऐसी थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है, मैं एक मेन पॉइंट दिखाता हूँ कि मेरे मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ये मेरे को कह रहे हो या नहीं, ये आपके लिए नहीं है, नहीं ये आपके लिए नहीं है, ये एक्चुअली ना ये पहले मेरी बात हुई है। तो ये मतलब कुल मिला के एचआर अपनी वो कर रही थी कि भाई मैं तो रिस्पॉन्ड करती हूँ मेल्स पे इन जनरल, बट आपने ऐसा क्यों बोला, तो वही था, मतलब वो अपना बचाना चाह रही थी अपनी साइड, ठीक है। एचआर मेरे को क्या बोल रही थी ओवर रिप्लाईज की, मतलब मैंने ये बोला ना कि रेजिग्नेशन के बाद भी किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसके बाद क्या बोलती है मैनेजर से, तो लगा कि शायद आप स्टेट में नहीं है, कि आप स्टेट में नहीं है कि आप बात कर सको, तो हम भी आपको रीच आउट नहीं कर रहे थे। मुझे लगा थोड़ा सा आपको स्पेस दे देती हूँ, स्पेस दे देती हूँ थोड़ा सा। हमको ये लगा कि आप इस स्टेट में नहीं हो कि बात कर पाओ, तो भाई अब सोच लो आप। so that you pick your मतलब I was able to understand that you're very it's very painful for you to share that mail. Yes. So you must be going difficult. मतलब you have given a lot of efforts and time, precious time of yours in the organization. और I totally understand what you're going through right now. But आपका ये जो स्पिरिट हो गया है, इतना एक्सट्रीम हो गया है, that you're not ready to have any further discussion. Because of that, आपके जो years of dedication and hard work है, that is going in zero. धमकी स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा as an HR हम चाहते हैं कि हम क्योंकि हम बात कर पा रहे हैं और हम आपसे समझ पा रहे हैं कि आपको ये mental state हो गया है, तो we really want आप please थोड़ा सा support करो और आप इस तरीके से मत ये state बोलो कि आप बात ही नहीं करो, क्योंकि जहाँ आप ये लाइन बोल दे रहे हो तो वहाँ हम अपने मतलब we are not able to help you and support you any further, क्योंकि हम पे क्वेश्चन हो जा रहा है और ये आपकी ब्लैकलिस्टेड हो रही होंगी। इन पे क्वेश्चन कैसे हो गया? You know about SAVA process and all. So in case you state that I will not follow any process, we are bound to go on negative part, which we don't want to, because we know you have a very nice person because of which you were part of CIS. इतना कुछ अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टेप ली है, तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर उसमें किया, लिस्ट में किया, तो एक बहुत गलत मैसेजिंग हो रही है। दो HR मैं आपकी बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, बट मेरे मतलब मैं उस स्टेट में नहीं हूँ अब कि मैं आगे फर्दर इन लोगों के साथ में काम कर पाऊँ। मेरा ये क्लियर है। अगर आप नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए बोलते हो तो वो भी मतलब, हाँ जी देखो आप ठीक है, आपने जो डिसाइड किया ठीक है, वी आर इन अलाइनमेंट, आपको नहीं काम करना, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क एनी फर्दर, तो उसको भी एक पॉजिटिव तरीके से बोलकर हम आपको सपोर्ट देकर हम आगे आपको हेल्प करना चाहते हैं। अगर आपको छोड़ना भी है ऑर्गेनाइजेशन, भाई पहले उन्होंने धमका दिया, अब सपोर्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि आपका डीप ब्लैकलिस्टेड हो। देखो नहीं तो आप
आप ये बताइए ना, इसमें मैंने ब्लैक लिस्टेड में मैंने कुछ मतलब गलत तो किया नहीं है? ये जो आपकी एक लाइन है कि आई विल नॉट टॉक एनी फर्दर एंड कंसिडर दिस एज माय लास्ट वर्किंग, आई विल नॉट सर्व नोटिस पीरियड, आई विल नॉट सर्व नोटिस पीरियड, दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल. अगर आप इस तरीके से मेल पे ऑफिशियल लिख दोगे तो यू आर कंसिडर्ड एज अ सावा पार्ट. देयर इज अ सावा बताऊंगा अभी क्या होता है. ऐसे एसोसिएट्स जो कि डिनायल कर देते हैं नोटिस पीरियड का, उनके अगेंस्ट एब्सकॉन्डिंग का मेल एब्सकॉन्ड तो वो एब्सकॉन्डिंग कर देते हैं कि ये आ ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रिपोर्ट नहीं कर रहा है, डिनायल में नोटिस पीरियड के, विच इज अगेंस्ट द प्रोसेस एंड पॉलिसी, एंड नाउ यू विल बी कंसिडर्ड एज सावा. और वो बैकएंड से आपका डेटा डिलीट करेंगे क्योंकि आप सपोर्ट करोगे नहीं प्रोसेस में और आप अवेलेबल हो नहीं ये मानकर, तो वो बैकएंड से डेटा डिलीट होगा. तो भाई कुल मिला के पूरा इन्होंने मेरे को धमकाया, डराया कि भाई सावा लगा देंगे. सावा क्या है? स्टॉप अटेंडिंग विदाउट ऑथराइजेशन. अगर आप मतलब नहीं आते हो तो आपको मतलब सावा लगा के ब्लैक लिस्ट कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन से. दैट्स इट, खत्म. एब्सकॉन्ड कर देंगे बेसिकली, ये है मतलब सावा का. तो ये कुछ एक्ट वैक्ट लगा के इन्होंने डराया धमकाया भाई. अब कुल मिला के बात ये हुई कि मैं एग्री कर गया कि भाई ठीक है चलो, मैं किसी पे मतलब मैं बात करने के लिए चलो तैयार हूँ, मैं आपसे बात कर भी लेता हूँ. मैं बात करने के लिए इसलिए मना कर रहा था कि भाई मेरे को पता है ये सब किस तरीके से बात करते हैं, ये चिकनी चुपड़ी बात करेंगे और बाद में अपना असली रंग दिखा देते हैं कि ये मतलब क्या इनकी सोच है, क्या मेंटलिटी है कि काम करवाओ और भाड़ में जाने दो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता. सीधी सी बात ये साहब है. ठीक है, तो बंद कर दे, ज़्यादा बड़ी हो गई होगी. तो ठीक है भाई, फिर HR की सारी बात मैंने मान ली. मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार आके मिल लेता हूँ ऑफिस में. ऑफिस में मैं गया, जो हमारे अकाउंट के मैनेजर हैं, जिस अकाउंट के मैं काम करता था, मैं उनसे मिला. तो हुआ ये, उन्होंने अपना ट्राई हार्ड किया, मतलब उन्होंने पूरा कन्विंस करने के लिए मेरे को ट्राई किया कि भाई आप रुक जाओ, यू आर लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वही सब चिकनी चुपड़ी बातें, शुगर कोट. तो वही अपनी चिकनी चुपड़ी बातें, शुगर कोटिंग और मैनिपुलेटिंग, ये सब चीज़ करके उन्होंने ट्राई किया कि भाई अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो और ज्वाइन बैक. अब इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था भाई, मैनेजर मेरा, जो मेरा मैनेजर था वो भाई चिड़ा हुआ था, पता नहीं क्या था. उसने मेरा जो जिस अकाउंट के लिए मैं काम करता था, उसने वो वाली ID उड़वा दी. ठीक है, मैंने उसको बोला कि भाई अब मेरी ID उड़ गई, अब क्या काम. अब इस सब के बीच में एक चीज़ और थी जो मैं बताना भूल गया कि लाइक दे हैव प्रॉमिस्ड मी कि वी विल सेंड यू ऑन साइट. ऑन साइट इज़ बेसिकली वी विल सेंड यू अब्रॉड, आउटसाइड द इंडिया. भाई एज अ लाइक ट्रैवलर मेरा तो भाई इंटरेस्ट है, मैं जाऊँगा, ऑब्वियसली जाऊँगा. ठीक है, तो मैं एग्री कर गया. मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को भेज दो ऑन साइट. तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको भेज देंगे. मैंने इनसे पूछा भाई कब भेजोगे, तो बोलते हैं भेज देंगे, नॉट श्योर कब भेजेंगे. अब भाई ऐसे करते करते 6 महीने हो गए. मैंने इनको कंटिन्यू मेल डाले कि भाई क्या प्रोसेस है, क्या है, आप मेरा प्रोसेस तो इनिशिएट करो जाने के लिए. इन्होंने भाई कोई मेल का रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया. ठीक है, तो भाई ये भी फ्रस्ट्रेशन थी. मैंने ये वाली चीज़ भी मैनेजर को बताई, जो अकाउंट मैनेजर थे उनको बताई. तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि ये वाली चीज़ तो हमारे पास कम्युनिकेटेड ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि आपको ऑन साइट जाना है. तो भाई अब देख लो आप, मेरा मैनेजर मेरे को कंटिन्यू बोल रहा है कि हाँ वी वर टॉकिंग विद द सीनियर्स एंड दे आर प्लानिंग टू सेंड यू ऑन साइट एंड ऑल. भाई लेकिन उसको ये वाली चीज़ पता ही नहीं है कि मेरे को ऑन साइट जाना है. तो बोलता है ठीक है, मैं आपका नाम H1B में डाल देता हूँ, तो इट विल टोटली बेस्ड ऑन योर लक कि जब आपका नाम आ जाए तो आप जा सकते हो. मैंने कहा आप मेरे को पागल मत बनाओ. मैंने सुना था किसी से कि किसी ने बोला था कि भाई इसको लॉलीपॉप दे दो रुक जाएगा. तो भाई अब आपको पता ही है अब क्या होता है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, तो वही है. अब मैं भाई बिल्कुल इस मूड में नहीं था. मैं सीधे अपने क्लियर माइंडसेट के साथ में उस बंदे से मिलने गया था कि भाई मेरे को अब इस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू नहीं करना. तो ठीक है, मेरी बात हुई अकाउंट मैनेजर से, मैं वापस चला गया. फिर उसके बाद HR ने मेरे को बुलाया. HR बोलती है कि ठीक है, आपको नहीं कंटिन्यू करना, आप मत कंटिन्यू करो, बट आप नोटिस सर्व कर दो. मैंने कहा कंटिन्यू करने का मतलब ही यही है कि मैं इमीडिएट इफेक्ट के साथ में छोड़ रहा हूँ.
तो बोलती है नहीं ऐसा नहीं होता, आपको मैनेजर रिलीज़ करेगा प्रोजेक्ट से, या मैनेजर को कोई कंसर्न नहीं होगा आपको लेके, तभी हम आपको रिलीज़ दे पाएंगे अर्ली, अदरवाइज़ नहीं दे पाएंगे। तो मैनेजर को भाई नहीं देना था रिलीज़, उसको तो अपना काम निकलवाना था, प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही थी, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है मैं अनएथिकल तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं भी प्रोफेशनल था पूरा। मैंने जब तक ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई थी मैंने प्रोफेशनली सब तरीके से ट्रीट किया, कभी मैंने मतलब अनप्रोफेशनली बिहेव नहीं किया, बट दिस इज़ टू मच, दैट्स आई बिहेव दिस अनप्रोफेशनल। मतलब यार इन लोगों के साथ में अनप्रोफेशनल मेरे को करना पड़ा, मतलब सिचुएशन ऐसी ही क्रिएट हो गई थी, बहुत गंदी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, मैं क्या ही बताऊँ अब इसमें। फिर उसके बाद ये हुआ, एचआर मेरे को बुलाती है कि भाई मितांश आपको नोटिस पीरियड सर्व करना ही पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व कर दूंगा, मेरे फादर का भी ऑपरेशन है तो मेरे को वहाँ पर भी अभी ध्यान देना है। तो इसने बोला कि ठीक है आप अपने फादर के डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करो, हम उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या करना है, आपको सर्व करवाना है या नहीं करवाना। मैंने कहा ठीक है मैं डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा। मैंने डॉक्यूमेंट सेंड करे। फिर उसके बाद इसने मेरे पोर्टल का एक्सेस लिया एचआर ने और मेरे साथ कनेक्ट किया कि मितांश वी वांट टू नो कि आपके पैसे क्यों कटे हैं। और मैनेजर, जो अकाउंट मैनेजर जिससे मैं बात करके आया था, उसने मेरे से बोला था अगर मितांश तुम्हारे साथ ऐसा गलत हुआ है तो यू कैन रेज अ टिकट इन लाइक IT पोर्टल, जो भी पोर्टल होता है हमारा, उसमें आप टिकट रेस करो, एस्केलेशन रेस करो, अपर मैनेजमेंट टीम विल श्योरली इन्वेस्टिगेट योर इशू। ठीक है, मैंने वो टिकट रेस करी। अब वो टिकट लौट फिर के मेरी HR पे आ गई। अब HR ने मेरा पोर्टल का एक्सेस लिया। पोर्टल का एक्सेस लेने के बाद उसने देखा कि मैंने क्लेम्स सबमिट किए थे कैप्स के, ठीक है, जो कि अप्रूव थे बाय माय मैनेजर एंड माय अकाउंट मैनेजर बोथ। उसमें अप्रूव्ड में ओके लिखा हुआ था, ओके वी अप्रूव्ड, ठीक है। इतना सब होने के बाद भी उसके 4 महीने बाद मेरे क्लेम्स रिजेक्ट हुए थे, जस्ट बिकॉज कि मैंने वो गलत उसमें रेस कर दिए। ये लोग मेरे से बोलते हैं दिस विल अनएक्सेप्टेबल, कि आपने ये क्यों किया, ये अप्रूव्ड नहीं होने चाहिए थे, अप्रूव्ड हो गए हैं समहाउ, हमें नहीं पता क्यों अप्रूव हुए हैं। भाई आपको कैसे नहीं पता क्यों अप्रूव हुए हैं? उसमें ओके अप्रूव्ड कमेंट था, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अपनी तरफ से मतलब अपने आप को बचाने का ट्राई कर रहे थे कि भाई हम नहीं फंसे इसमें, कि हमने मतलब इतने क्लेम्स अप्रूव कर दिए कैप्स के, ठीक है। और कैप्स के क्लेम मैंने इसलिए करे कि भाई मैं इतनी कम सैलरी आप प्रोवाइड कर रहे हो, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता नोएडा में रहना। अगर कोई बंदे की सैलरी अराउंड अप्रॉक्सीमेट 30,000 रुपये है तो वो 15,000 रुपये का रेंट दे के नोएडा में क्यों रहेगा? वो अपने होम टाउन से आना प्रेफर करेगा। मैं भाई 150 किलोमीटर दूर रहता हूँ मथुरा, तो मैं वही वहाँ से आना प्रेफर करूँगा इंस्टीड ऑफ लिविंग इन नोएडा। तो मैंने बोला कि भाई मतलब मैंने एक बार सबमिट किया, उन्होंने अप्रूव कर दिया, मुझे लगा कि कोई इशू नहीं है, अप्रूव हो जाएगा। मैंने जितने भी सबमिट करे क्लेम वो विद इन 2 days और 1 day वो अप्रूव हो जाते थे। तो आई थॉट कि भाई होगा प्रोसीजर, क्योंकि किसी ने मेरे को मना नहीं किया। अगर आपकी पॉलिसीज़ में नहीं है तो वाई यू आर अप्रूविंग, द क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। तो इस सब को लेके भी बहस हुई मेरी HR के साथ में। तो ठीक है, वो जो टिकट का एस्केलेशन आया था HR पे, HR ने उसको ये डाल के क्लोज कर दिया कि मैंने गलत तरीके से वो क्लेम रेस किए जो मेरे को नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। ये कमेंट डाल के उसने क्लोज कर दिया। मैंने ये कमेंट पढ़ा, मेरे को इतना गुस्सा आया इस वाली चीज़ पे, मैंने दोबारा से वो मतलब टिकट रीओपन कर दी। और उस टिकट को रीओपन करना मतलब कि L1 लेवल पे एस्केलेट करना हो गया, ठीक है। अब मैंने वो L1 लेवल पे एस्केलेट किया। उसके बाद फर्दर मेरे पे कॉल आया कि मितांश वाई यू आर डूइंग दिस, हमारा डिस्कशन हुआ था एंड ऑल, कि आपको मतलब आपने गलत तरीके से रेस किया है। मैंने बोला कि दिस इज़ अप्रूव्ड, मतलब मैंने क्या गलत किया है इसमें, व्हाट आई डिड रॉन्ग इन दिस, वो सारे अप्रूव थे। तो मेरे को बोलती है नहीं नहीं आपकी गलती है इसमें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं उस टिकट को क्लोज कर रही हूँ एंड आप उसको रीओपन नहीं करोगे किसी भी सूरत में। यही डिस्कशन हुआ। उसके बाद बोलती है कि आपने जैसा किया है हम आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं और मतलब एब्सकॉन्ड भी कर सकते हैं इमीडिएट इफेक्ट के साथ में। मैंने कहा आप मेरे को रीज़न दे दो कि वाई यू आर एब्सकॉन्डिंग मी और वाई यू आर ब्लैक लिस्टिंग मी जस्ट फॉर रेजिंग द क्लेम्स, और आप बस इसी वजह से आप मेरे को ब्लैक लिस्ट कर दोगे, एब्सकॉन्ड कर दोगे। ऐसा तो है नहीं मैंने आपसे मतलब मिसबिहेव किया या फिर कुछ गलत किया। भाई मेरे साथ गलत हुआ है तो उसके लिए मैं तो आवाज़ उठाऊंगा,
ठीक है, गलती मेरी नहीं थी, आपने अप्रूव क्यों किए वो क्लेम्स, ठीक है, आपको नहीं करने चाहिए थे अप्रूव, अगर आपकी पॉलिसी नहीं है मैं दोबारा रेज नहीं करता उन क्लेम्स को, बट सारे क्लेम्स अप्रूव थे। तो और वो भी अप्रूव हो गए, उसके आपको 4 महीने बाद याद आ रहा है कि ओ ये तो गलत है, इसके लिए तो इससे वसूली करो, मतलब रिकवरी करो काइंड ऑफ। तो 3 महीने बाद आपको याद आ रहा है ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद बोलती है कि ठीक है, लाइक वी विल डिसाइडेड यू टू प्रोवाइड यू द इमीडिएट रिलीज़, तो आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करो अपने जो भी FNF वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, और यू कैन सबमिट द लैपटॉप। अब मैं लैपटॉप सबमिट करने गया IT टीम के पास। IT टीम वाले बंदे भाई अपना आपको जाने कौन सी सरकारी नौकरी वाला समझ रहे हैं। मन तो मेरा ये किया भाई उसके दे थप्पड़ बजाऊँ मुँह पे मैं, जिस तरीके से वो मेरे से बात कर रहा था। क्या हुआ, मेरे लैपटॉप पे इंक फैल रही थी, हल्की सी इंक थी बटन के ऊपर, तो बोलता है कि इसको साफ़ करके ला, इसको साफ़ करके ला। भाई ये तो इनका प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अब मैं अपने हाथ में वो तो लेके घूम नहीं रहा जो मैं इसको साफ़ कर लाऊं। तो बोलता है कि वहाँ पर क्या कहते हैं, पेंट्री में बंदे होंगे उनसे साफ़ करवा लो। भाई पेंट्री के बंदे ने लिया और उस पर पानी डाल के और पूरा लैपटॉप साफ़ कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब पानी था, केमिकल था, जो भी था भाई पता नहीं, अब उसने करके दे दिया। अब मैं सबमिट करने गया। अब जैसे क्या होता है लैपटॉप का, मेरा कुछ यहाँ से साइड से ये एक कोना टूटा हुआ था प्लास्टिक का, बहुत माइन्यूट, मेरे पे पता नहीं फ़ोटो नहीं होगी अब। तो वो उसको लेके बोलता है कि ये तो भैया फिजिकल डैमेज की अंडर आएगा, ये सबमिट नहीं करेंगे हम, इस पर मैनेजर से अप्रूवल लाओ और इसकी डेल को कॉल करके तुम वो बनवाओ कोटेशन। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भाई लेके चला गया। मैंने कहा भाई तुम ही आओगे इसको लैपटॉप को लेने, मैं तो नहीं जाऊँगा। फिर मैंने ये वाली कंसर्न भी रेस किया कि भाई आपका IT गाय ऐसे मेरे से बात कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद भी उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। फिर 2-3 दिन बाद जब मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो कॉल आया कि हैव यू सबमिटेड द लैपटॉप। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे से बात हुई है, तो नो वन हैज़ रिस्पॉन्डेड मी, और आपके मतलब IT वाले बंदे सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे। तो फिर उनकी टीम से किसी जेन्युइन बंदे ने कॉल किया, उसने बोला कि आप आओ लैपटॉप सबमिट करो और जाओ। तब तक मैंने एक रील अपलोड करी थी इंस्टा पे कि लाइक दिस इज़ मतलब नाम नहीं लूँगा करके एक रील अपलोड करी थी। तो उस वाली रील को लेके मेरे को इन्होंने बोला कि आप रील डिलीट करो। मैंने सारी रील भाई अपने हैंडल से रिमूव कर दी। अब उस दिन जिस दिन मेरे को लैपटॉप सबमिट करने जाना था, उससे एक दिन पहले मेरे पापा के आँख का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। उस ऑपरेशन के डॉक्यूमेंट्स मैं अपनी HR को भेज चुका था। HR का मेरे पे मैसेज आता है कि आपको दूसरी बिल्डिंग में आना पड़ेगा क्योंकि मैं तो वहीं आई हूँ, मतलब है एक दूसरी लोकेशन है नोएडा में ही, मतलब मेरे ऑफिस से वो काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तो मतलब अराउंड होगी 20 किलोमीटर। तो बोलती है कि आपको लैपटॉप सबमिट करने वहीं आना होगा, वहीं हो जाएगा लैपटॉप सबमिट। मैंने बोला कि भाई मेरे को अभी निकलना है वापस, आपको जो भी करवाना है वो मेरी जो ओरिजिनल बिल्डिंग है आप वहाँ पे करवाओ, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो भाई बोलती है नहीं नहीं नहीं, आपको तो यहीं आना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब भाई मैं तो वही अपनी ऑफिशियल बिल्डिंग में जाऊँगा जो मेरे जिस पे मेरे वो एक्सेस है। तो बोलती है नहीं नहीं, आप इस वाली बिल्डिंग में आओ और कुछ भी करके आओ। मैंने कहा मेरे पापा की मतलब अभी आँख का ऑपरेशन हुआ है तो मेरे को जाना है वापस। तो बोलती है अब आपकी पापा की आँख का ऑपरेशन कहाँ से आ गया बीच में। मैंने कहा आपको मैंने डॉक्यूमेंट भेज रखे हैं, पहले आप मेल पे देख लीजिए। ये तो काइंड ऑफ आप हरास कर रही हो मेरे को कि आप इधर आओ ऑफिस में, ठीक है। तो उसने नहीं सुनी, बोली मैं हरास नहीं कर रही, आपने जो किया है वो गलत किया है, आपको वो रेज़ नहीं करना चाहिए था कंसर्न और ये सब चीज़। फिर वो बोलने लग गई, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर उसके बाद वही था कि जो भी मतलब उन्होंने समझाया वमझाया लिखवाया मेरे से कि आप एंटी ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट नहीं डालोगे, कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा ठीक है नहीं डालूँगा मैं। उसका ये सब हुआ, उसके बाद फाइनली वो इशू रिजॉल्व हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के भाई बात ये थी कि ऑर्गेनाइजेशन का इसमें बिल्कुल भी मैं मतलब कसूरवार नहीं ठहराऊँगा। हर टाइम मतलब जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो सपोर्ट मेरे को मिला। चाहे आप
कंप्लेन को लेके देख लो या कुछ भी लेके देख लो, बट जो मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी पुअर आई वुड से। तो भाई इन्होंने ही पूरे मैनेजमेंट की ऐसी तैसी कर रखी है, मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है। तो भाई अगर देख लो, अगर आप ज्वाइन करते हो ऑर्गेनाइजेशन को तो वही है भाई, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना आई डोंट रिकमेंड। अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो बाकी भाई नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी गुड, नाम चलता है भाई मार्केट में, आपको भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भले ही मैंने आई कार्ड नहीं डाला है बट यू नो। तो ये है भाई, ये थी मेरी कुल मिला के पूरी स्टोरी स्टार्टिंग टू एंड कि क्यों मैंने हेट करना स्टार्ट किया। भाई हेट तो मैं करूँगा ही, उसकी वजह से मेरे साथ जो लाइफ में हुआ है मैं वो कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो भाई और भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता वीडियो में, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुआ। तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, यही मेरे को आपको समझाना था। और हाँ, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज भी मेरे पे कॉल आई है कि वी हैव सीन योर वीडियोज़ सो काइंडली टेक इट डाउन अदरवाइज वी विल टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। अब भाई मैंने उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं लिया है, बट अब मैंने वो वीडियोज़ तो टेक डाउन कर दी हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट अगर मैं कभी ना मिलूं तो भाई ये वीडियो आप सभी तक पहुंचा देना जिन्होंने मेरे अगेंस्ट में ये एक्शन वगैरह की प्लानिंग करी है। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, मिलते हैं आपसे जल्दी नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, टाटा, सी यू।